फिर इन्होंने बात की रेफरेंडम की। रेफरेंडम में जो है ना, इन्होंने 3 दफ़ा ही रेफरेंडम कराया, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन माना जाता है और ये प्रॉपर इन्होंने फॉलो किया। 3 दफ़ा जो रेफरेंडम कराया, पहला ब्रेक्सिट का कराया, स्कॉटलैंड के इंडिपेंडेंस का कराया और तीसरा जो है डेवोल्यूशन अरेंजमेंट। अब डेवोल्यूशन मतलब डेवोल्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। फिर इन्होंने बस यही बात डिस्कस की रेफरेंडम की हेडिंग में। फिर रेफरेंडम के बाद इन्होंने डेवोल्यूशन अरेंजमेंट की बात की है। डेवोल्यूशन अरेंजमेंट में इन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट इनकी जो वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट थी वो तो थी, इन्होंने 3 पार्लियामेंट्स और बना दी। इन्होंने नॉर्दर्न आयरलैंड की बना दी, वेल्स की बना दी और स्कॉटलैंड की भी पार्लियामेंट बना दी। तो क्या इन पार्लियामेंट्स के बनने के बाद इसकी सुपरमेसी कम हो गई? नहीं, कोई सुपरमेसी कम नहीं हुई। वो अभी भी उनकी मर्ज़ी है, किसी की भी स्टेट के किसी भी इसका जो है ना, वेल्स का, स्कॉटलैंड का प्रिंसिपल या वो एक्ट बना सकते हैं, रूल बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, ठीक है। तो मेन पार्लियामेंट का कोई कम नहीं हुआ पावर। ऑल दो चूँ ये कन्वेंशन को फॉलो करते हैं और रूल नहीं बनाते, उनके ऊपर छोड़ा हुआ है उन्होंने कि भाई ठीक है आप बनाओ रूल्स, को मसला नहीं है, ठीक है। डेवोल्यूशन हो गई। अब जो ये चैप्टर क्लोज होगा ना, वो आके जो उसको जो ऑर्डर करेगा वो कोर्ट ऑर्डर करेगा कि भाई अब ये पार्लियामेंट्री सुपरमेसी के जो टॉपिक है उसको ख़त्म करें। कोर्ट ठप्पा लगाएगा और पार्लियामेंट्री सुपरमेसी का जो है वो ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है वो क्लोज़ होगा। वो कैसे करेगा? एक आदमी आता है जिसको कहते हैं ये गधे का बच्चा आ गया, ठीक है। जैक्सन एजी आ गया। जैक्सन वर्सेस एजी। जैक मेरे ख्याल से स्लैंग में गधे को कहते हैं, और सन जैक गधे का बच्चा वर्सेस एजी आ गया। जैक्सन वर्सेस एजी, जिसमें जो लॉर्ड होप थे उन्होंने कहा कि भाई अब पार्लियामेंट्री सुपरमेसी कोई एब्सोल्यूट नहीं है और अब रूल ऑफ लॉ के तहत काम होगा, ठीक है। अच्छा, और फाइनली बस अब कंक्लूजन है। कंक्लूजन में जो है आप 2 तरीके से कर सकते हैं, फेवरेबल भी और अगेंस्ट भी। फेवरेबल में आप ये लिख सकते हैं कि ये जो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है या पार्लियामेंट है वो स्टिल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इतना अब स्ट्रॉन्ग इदारा नहीं रहा जिस तरह डाइसी ने कहा था। वो जो डाइसी प्रिंसिपल या डाइसी के जो 3 पॉइंट थे शुरू में मैंने बताया था, वो ऐसा नहीं रहा अभी, लेकिन फिर भी बेहतर है अभी, और इट विल रिमेन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन टिल इट इज़ कॉडिफाइड, ठीक है। ये फेवरेबल हो गया। और अगर अनफेवरेबल या नेगेटिव लिखना है तो आप ये कह सकते हैं कि भाई अब जो ये ना पार्लियामेंट्री सुपरमेसी का कॉन्सेप्ट है वो आउटडेटेड हो गया है, ठीक है। और ये जो ह्यूमन राइट एक्ट आया, फिर डेवोल्यूशन प्लान आया, यूरोपियन यूनियन, ब्रेक्सिट, इन सब चीज़ों ने मिल के इसको जो अब इसकी एक पार्लियामेंट्री सुपरमेसी का प्रिंसिपल था या उसकी जो एक एडिफिस थी उसको शैटर कर दिया है। और अब जो एग्जिस्ट करता है यूके में वो रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये बस था पूरा ओवरऑल। अच्छा, अब आप ये कर सकते हैं कि ये आपने लिख लिया ना, तो आप इंट्रोडक्शन में जो आपने जगह छोड़ी थी उसके अंदर अब वो सारा बता दें कि भाई पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है क्यों है, इसलिए कि वहाँ अभी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोडिफाइड नहीं है, वो अभी तक कॉन्वेंशन, कॉमन लॉज और बाकी चीज़ों पे चल रहा है, ठीक है। और जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें चेंजेस आई हैं, यूरोपियन यूनियन के थ्रू, ह्यूमन राइट एक्ट के थ्रू, रेफरेंडम्स के थ्रू, डेवोल्यूशंस के थ्रू, ठीक है। तो इसी तरह फिर आप इंट्रोडक्शन में ये लिख लें। कंक्लूजन में आप बेसिकली क्या लिखेंगे कि आपने क्या डिसाइड किया, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी अभी एग्जिस्ट करती है, बेहतर है, नहीं है, जो हमने बताया फेवरेबल या अनफेवरेबल।